दुर्गापुर गांव की एक अंधेरी और तूफानी रात थी। बारिश लगातार आसमान से बरस रही थी और वीरान सड़कों पर बूंदों की आवाज गूंज रही थी। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स मुश्किल से ही अंधेरे को रोक पा रहे थे और बारिश में भीगा हुआ गांव एक अंतहे डर में डूबा हुआ लग रहा था। स्थानीय पुलिस स्टेशन के अंदर माहौल घोर तनावपूर्ण था। ऑफिसर कुमार और उनके साथी थके हुए चुपचाप बैठे थे। ट्यूबलाइट की धीमी चमक और ठंडी हवा ने कमरे को और भी बोझिल बना लिया था। हाल ही में उन्होंने कुख्यात अपराधी राकेश को गिरफ्तार किया था, लेकिन इस जीत का कोई सुकून नहीं था। राकेश, जो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था, लॉकअप में बैठा था और उसकी अजीब मुस्कान सलाखों के पार से भी साफ नजर आ रही थी। जैसे ही पुलिस वाले उसे देख रहे थे, तनाव और गहरा गया। राकेश का चेहरा चोटों से भरा था, लेकिन उसमें कोई डर नहीं था। वह सलाखों के पीछे आराम से बैठा था और उसकी आंखों में एक प्रकार का अभिमान झलक रहा था। बाहर बारिश की बूंदें और तेजी से गिरने लगी, जिससे स्टेशन का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ऑफिसर कुमार थोड़ी देर के लिए रुके, फिर धीरे से अपनी कुर्सी से उठे। उनका हाथ दरवाजे के हैंडल पर रुका और उनके चेहरे पर हल्की झिझक साफ नजर आ रही थी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस खाली सड़क बारिश से धुली हुई। उनकी आंखें अंधेरे को टटोलने लगी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। ठंडी हवा अंदर आई और उन्होंने जल्दबाजी में दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तनाव अब और बढ़ चुका था। लॉकअप में राकेश अचानक बेचैन होने लगा। उसकी घमंड भरी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी और माथे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी, जैसे वह किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहा हो। और तभी यह शुरू हुआ, एक धीमा फुसफुसाना। शुरुआत में यह बहुत हल्का था, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो, लेकिन धीरे धीरे यह आवाजें तेज होने लगी और पूरे कमरे में गूंजने लगी। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर डर और उलझन साफ झलक रही थी। फुसफुसाहट अब और तेज हो चुकी थी और यह मानो हवा में चारों ओर लिपट रही थी। राकेश की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसके हाथ सलाखों को पकड़कर सफेद हो गए थे। उसका घमंड अब पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी नजरों में सिर्फ डर था। उसने ध्यान से फुसफुसाहटों को सुनने की कोशिश की, लेकिन यह आवाजें हर तरफ से आ रही थीं, जैसे खुद हवा में समा गई हों। फिर कमरे के कोने में डॉक्टर अंजलि का भूत दिखाई दिया। उनकी सफेद डॉक्टर की कोट अब भी लहरा रही थी और उनका चेहरा, जो कभी दयालु और शांत था, ठंडा और उदास था। राकेश ने डर से सलाखों के पीछे हटते हुए हाँफ लिया। कमरा धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा और दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगी, जैसे कि वे खुद उसकी मौत का जश्न मना रही हों। अंजलि की आंखें, जो कभी सहानुभूति से भरी थी, अब गुस्से और प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही थी। पुलिस वाले हिल भी नहीं पाए, उनकी आंखें चौंधिया गई थी। ट्यूबलाइट फिर से टिमटिमाई और कमरा और भी डरावना हो गया। राकेश, जो पहले घमंड में चूर था, अब जमीन पर गिर पड़ा और उसकी बॉडी कांप रही थी। वह अब बुरी तरह से रोने लगा था, जैसे उसकी सारी हिम्मत खत्म हो चुकी हो। तभी डॉक्टर अंजलि फिर से प्रकट हुई। उनका भूत अब राकेश के ऊपर खड़ा था। उनका चेहरा अब भी गम और गुस्से से भरा था। कमरा और भी ठंडा हो गया, जैसे उनकी उपस्थिति ने उसे जकड़ लिया हो। राकेश की आंखों में मौत का डर साफ नजर आ रहा था और उसकी सांसें अब धीरे धीरे थमने लगी। राकेश का निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा था और उसका चेहरा अब हमेशा के लिए डर में जकड़ा हुआ था। अंततः सब कुछ शांत हो गया।
पुलिस वाले स्तब्ध खड़े थे, कुछ समझने की स्थिति में नहीं थे। डॉक्टर अंजलि धीरे धीरे कमरे से गायब हो गईं, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास अब भी हवा में बना हुआ था। बाहर तूफान धीरे धीरे शांत हो गया था और बारिश अब हल्की बूंदों में बदल चुकी थी। दुर्गापुर गांव अब भी सन्नाटे में डूबा था, जैसे वह एक भयानक रहस्य को अपनी छाती में दबाए हुए था।